हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका हर एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो, 22 डिग्री का हो। तो देखो, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ पहले। देखो, हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा था, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होती है तो हम नंबर ऑफ साइड्स किसे निकालते हैं, हम टोटल मेजर लेते हैं। तो टोटल कितना होता है हमारा 360 डिग्री, और ईच एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया है 22 डिग्री। तो हम यहाँ पे कितना कर देते हैं 22 कर देते हैं। अगर देखो आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो आपका आंसर किस में आता है, डेसिमल में आता है। किस में आता है, डेसिमल में आएगा, 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो देखो, अगर आप इसका आंसर डेसिमल में आ रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि साइड्स तो एक कंप्लीट होगी ना, हाफ थोड़ी ना होगी। तो नंबर ऑफ साइड्स किस में नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसे, देखो हम लिखेंगे नो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन। देखो, ये पॉसिबल नहीं है कोई भी ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल कितने का हो, 20 डिग्री का। क्यों, क्योंकि वो 360 का डिवाइजर नहीं है। डिवाइजर नहीं है मतलब वो एक कंप्लीट डिवाइड नहीं दे रहा है, वो किस में दे रहा है, हमें पॉइंट में दे रहा है। इसलिए ऐसा रेगुलर पॉलीगन क्या है, पॉसिबल नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल कितने का मेजर हो, 22 डिग्री। अब आगे क्या बोला है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या वो उसका इंटीरियर एंगल हो सकता है। अब हो सकता है तो क्यों, देखो अगर वो उसका इंटीरियर एंगल है, पहले आप एक्सटीरियर दिया था, तो अगर वो उसका इंटीरियर एंगल है मतलब अब हम इंटीरियर एंगल कितना लिख देंगे 22 डिग्री। अब मुझे एक्सटीरियर निकालना, देखो कोई भी शेप है, कुछ भी ले लो, देखो जैसे ये मैंने यही शेप ले ली। अब ये देखो, ये इसका इंटीरियर एंगल हमें 22 डिग्री दे दिया। अगर मुझे एक्सटीरियर निकालना है, एक्सटीरियर मतलब बाहर का निकालना है, पढ़ाया था ना इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है। तो अगर मुझे बाहर का एंगल निकालना है हमें, तो कंप्लीट में से मैं इंटीरियर माइनस कर दूंगी तो मुझे एक्सटीरियर मिल जाएगा। तो कंप्लीट एक लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री में से मैंने कितना माइनस कर दिया, इंटीरियर माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर मुझे कितना मिल गया, 158 डिग्री। अगर आपको सिखाया था अभी नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको निकालनी होती है तो आप कंप्लीट में से क्या कर देते हो, उसे डिवाइड कर दो। 360 में से आप क्या डिवाइड कर दोगे, 158। अब आप इसे डिवाइड करोगे ना तो आपका यहाँ पे भी आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। और अगर ये डेसिमल में आ रहा है तो ऐसा पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि जो 158 है वो डिवाइजर नहीं है 360 का, तो हम लिख देंगे विच इज़ नॉट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। यही रीजन है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। आपसे पूछा गया है पहले कि आपको बताना है कि किसी कोई रेगुलर पॉलीगन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा। देखो मिनिमम मतलब सबसे कम, और इंटीरियर मतलब किसका बोल दिया आपको, अंदर का बोल दिया। देखो अगर हम कुछ भी शेप की बात करते हैं तो ना हमें ना मिनिमम 3 साइड्स तो चाहिए होती है किसी भी शेप के लिए। देखो हमें 3 साइड चाहिए, मतलब 3 साइड्स किस में होती है, ट्राइंगल में होती है। और कौन सा ट्राइंगल है जो रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन कौन सा ट्राइंगल होता है हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे उसका एक एंगल निकालना होगा तो आपको पता है ना कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मुझे एक एंगल निकालना है तो मैं क्या कर दूंगी, उसे 3 से डिवाइड कर दूंगी, है ना। तो 180 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 60 डिग्री। तो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना मिल गया हमें, 60 डिग्री। और वो कौन सी शेप है जिसका ऐसा होता है, वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और आपको पता भी लग गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिनिमम इंटीरियर एंगल हमने अभी यहाँ पे पढ़ा ना कि टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैंने ईच का निकालना था तो मैंने क्या कर दिया, मिनिमम निकाल दिया 60 डिग्री। अब आगे क्या बोला गया आपको, वट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब आपको बोला गया है कि मैक्सिमम क्या होगा। देखो मिनिमम तो हमें पता लग गया, देखो जब हमें मिनिमम पता लग गया एक तरीके से हमें इंटीरियर एंगल पता लग गया ना, अंदर का। देखो अंदर का हमें 60 डिग्री मिल गया है, तो अगर हमें बाहर का निकालना होगा, अभी पढ़ाया था कि अगर हमें एक साइड की मिल गया है, एक साइड की चीज़ मिल चुकी है और हमें दूसरी निकालनी है, तो हमें पता है ये लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर है मतलब इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम 180 डिग्री में से कितना माइनस कर देंगे, 60 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 120 डिग्री। तो एक्स्ट्रा एंगल हमें कितना मिल गया यहाँ पे, 120 डिग्री। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है, अगर देखो मैं ऐसे चेक करूँ, अगर मैं 360 को 120 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा 12 ये पूरा कंप्लीट कट हो रहा है ना, मतलब 3 आ गया ना मेरा, मतलब मुझे नंबर ऑफ साइड्स पता लग गया। मतलब ऐसा रेगुलर पॉलीगन है कोई जिसका मैक्सिमम इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। देखो कंप्लीट आ रहा है तो ये रेगुलर पॉलीगन है। यहाँ पे भी चेक करेंगे हम, तो देखो 360 डिवाइड बाय 60 करूँगी तो ये कट जाएगा 6 6 से 36। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी मिल गई मुझे, 6 मिल गई। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि हमने क्या किया है, करेक्ट किया। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।